नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रेलवे एएलपी टेक्नीशियन भर्ती 2024 की बात करेंगे। अब की बार दोस्तों रेलवे भर्ती में क्या बदलाव किए गए हैं, कितने गुना कैंडिडेट को जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा, क्या इस बार भी वेटिंग सिस्टम रहने वाला है जो पिछली बार था, और जो एएलपी के अंदर सीबीटी 2 होने वाला है या साइको टेस्ट होने वाला है तो उसमें कितना गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है और वो किस प्रकार से बुलाया जाता है, आज के इस वीडियो में सब कुछ यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप भी रेलवे में आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको रेलवे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। रेलवे में बहुत सारे जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उन्हीं के पैटर्न पर पूछे जाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आप किरण पब्लिकेशन तरफ से आने वाली ये वाली बुक लिख सकते हैं जिसमें सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों जो पेपर हुए थे 2018 वाली भर्ती में उसके सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्यूशन दिए गए हैं शिफ्ट वाइज। इसके अलावा मैथमेटिक्स के लिए ये वाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आप ले सकते हैं जिसमें आपके एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी जिसके सारे के सारे पेपर अब तक जो भी यहाँ पर हुए हैं उनके सॉल्यूशन दिए गए हैं। इसी प्रकार रीजनिंग के लिए आप ये वाली बुक ले सकते हैं और जीके के लिए आप ये वाली बुक ले सकते हैं खान सर के द्वारा जो बनाई गई है। इसमें रेलवे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको ऑनलाइन मंगवाने का लिंक मिल जाएगा या आपके नियर बाई ऑफलाइन स्टोर से भी इसको परचेज कर सकते हैं। एक एक करके हम दोनों जो भर्तियां हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले हम असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्ती है उसके बारे में देखने वाले हैं कि उसमें किस प्रकार से एग्जाम पैटर्न होने वाला है। देखिए असिस्टेंट लोको पायलट है, उसमें 3 आपके टोटल पेपर होने वाले हैं। एक आपका सीबीटी 1 होगा, एक आपका सीबीटी 2 होने वाला है और एक आपका सीबीएटी जिसको साइको टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है वो आपका होगा। तो सीबीटी 1 जो भी होगा उसमें क्या होगा कि सीबीटी 1 जैसे आप यहाँ पर पास करोगे तो जितनी भी टोटल सीटें हैं, ठीक है, जितनी भी टोटल सीटें हैं, और ध्यान रखना है कम्युनिटी वाइज, जैसे हम एक जोन की बात करें तो उस जोन में जितनी भी सीटें हैं तो उनका 15 गुना कैंडिडेट जो है उनको यहाँ पर लिया जाएगा और सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। मान लीजिए अगर 100 वैकेंसी हैं तो उनका 15 गुना कैंडिडेट यानी दोस्तों 1500 कैंडिडेट को यहाँ पर सीबीटी 2 के लिए यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इनका सीबीटी 2 यहाँ पर लिया जाएगा। और जैसे ही सीबीटी 2 एग्जाम यहाँ पर लिया जाएगा उसके बाद आपका होगा साइको टेस्ट। और साइको टेस्ट के लिए देखिए साइको टेस्ट में कितने गुना कैंडिडेट यहाँ पर लिए जाएंगे, तो आपका जो साइको टेस्ट होने वाला है उसमें दोस्तों आपके जितनी भी टोटल सीटें हैं कम्युनिटी वाइज और जोन वाइज उनका दोस्तों 8 गुना कैंडिडेट यहाँ पर लिए जाएंगे। यानी कि ईडब्ल्यूएस की जितनी सीटें हैं उनका 8 गुना, एससी की जितनी सीटें हैं, एसटी की है, ओबीसी की और यूआर की जितनी भी सीटें हैं हर कैटेगरी में 8 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसके बाद, ठीक है, तो जितनी भी सीटें हैं उनका दोस्तों 1:1 यानी कि जितनी सीटें हैं उतने ही कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए बता रखा है कि इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी कि जितनी भी टोटल सीटें हैं टोटल 5696 सीटें हैं तो 5696 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। यानी कि वेटिंग सिस्टम खत्म कर दिया गया है रेलवे ने एएलपी का। तो फिर किस प्रकार का जो है यहाँ पर वेटिंग सिस्टम लगाया गया है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब हम एक बार टेक्नीशियन वाला देख लेते हैं, टेक्नीशियन में किस प्रकार से आपका भर्ती प्रोसेस रहने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो आपका टेक्नीशियन की भर्ती है उसमें सिर्फ एक ही पेपर होगा, कोई साइको टेस्ट नहीं होने वाला है। एक पेपर होगा, उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और फिर आपका डायरेक्ट आपको दोस्तों है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितनी भी कैंडिडेट हैं और जितनी सीटें हैं उनके इक्वल नंबर बुलाए जाएंगे और दोनों का अलग अलग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी कि आपका लेवल 5 जिसमें आपके टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसी है और एक आपका लेवल 2 जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 की भर्ती है, दोनों का अलग अलग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वेटिंग का प्रावधान है वो किस प्रकार से रखा गया है। तो जैसे कि हम एएलपी की बात करते हैं या किसी भी भर्ती को ले लेते हैं, हम एएलपी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो एएलपी में क्या है कि 5696 टोटल वैकेंसी है। इसको हम रफली जो है 257 मान लेते हैं, ठीक है, रफली मान लेते हैं कि 5700 वैकेंसी है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या किया गया है, जितनी भी सीटें हैं उसके इक्वल कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो मान लीजिए कि 5700 सीटें हैं, 5700 कैंडिडेट को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया है।
अब यहां पर क्या है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं जो एब्सेंट भी हो सकते हैं, भाई इस टाइम पीरियड में हो सकता है उनका सिलेक्शन दूसरी जगह हो गया हो या और किसी भी कारण से वो यहां पर ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मान लेते हैं कि कुछ कैंडिडेट एब्सेंट हो जाते हैं। मान लेते हैं 100 कैंडिडेट इनमें से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट हो जाते हैं, तो हमारे पास कैंडिडेट बच गए 5600 कैंडिडेट हैं, इनका डीवी भी होगा और इनका मेडिकल भी होगा। अब देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कुछ कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो, और ऐसा होता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मान के चलिए कि 100 कैंडिडेट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो गए, तो हमारे पास बच गए 5500 कैंडिडेट। अब यहां पर मेडिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे में, जो ALP की भर्ती है उसके अंदर, क्योंकि इसमें A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, चश्मे वाले अलाउड होते नहीं है, और काफी डीपली जो रेलवे में सबसे जो हार्ड आप बोल सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड वो इन्हीं का होता है। कलर ब्लाइंडनेस भी होता है, नाइट विजन भी टेस्ट होता है, और चश्मा भी है, सारी चीज़ें आपकी जो है चेक होती हैं, और 6/6 आपकी दोनों आंखें होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप मान के चलिएगा कि काफ़ी मात्रा में यहाँ पर कैंडिडेट हैं यहाँ पर बाहर निकलने वाले हैं। तो जस्ट हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा बड़ी हम बात नहीं करते हैं, मान के चलते हैं कि सिर्फ 500 कैंडिडेट यहाँ पर जो है मेडिकल में बाहर हुए। तो टोटल भर्ती थी हमारे पास 5700, लेकिन हमको मेडिकल के बाद कितने कैंडिडेट मिले? हमको मेडिकल के बाद कैंडिडेट मिले ओनली 5000। ठीक है, ओनली 5000 कैंडिडेट हमारे पास रह गए, लेकिन एक्चुअल जो वैकेंसी थी हमारे पास 5700 थी, लेकिन हमारे पास कैंडिडेट मिले दोस्तों केवल 5700 ही, वो 5000 ही। अब देखिए 700 जो पोस्ट वैकेंट हो गई उनका क्या होगा? तो रेलवे ने एक नया नियम बनाया है कि जब भी पोस्ट वैकेंट रहती है तो मेरिट को डाउन करके दोबारा से नया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोजित किया जाएगा। तो जो 700 सीट बच गई, 700 सीटों का दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोजित किया जाएगा। मान लेते हैं कि सेम यही प्रोसेस हुई, कुछ एब्सेंट हो गए, कुछ मेडिकल में बाहर हो गए, तो फिर थर्ड DV लिस्ट आएगी, थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट, फिर फोर्थ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इस प्रकार से दोस्तों ये प्रोसेस चलती रहती है। यानी कि पहले जो था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 गुना बुलाए जाएंगे या 1.5 गुना बुलाए जाएंगे, वो दोस्तों बंद कर दिया है, और इस प्रकार से मेरिट को डाउन करके ही दोस्तों जो भी सीट यहाँ पर वैकेंट रह जाती है उनको यहाँ पर भरा जाएगा। ये दोस्तों लेटेस्ट पैटर्न रेलवे ने अपनाया है। बाकी देखिए इस भर्ती के बारे में आपको कोई भी डाउट है, आप चाहते हैं कि उसके ऊपर हम वीडियो बनाएं, इस भर्ती के बारे में किसी प्रकार से डाउट है, आप दोस्तों जो है यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।